हाय वे भाई, तुम किधर आ गए हो? मेरा मतलब है कि खवातीन की पार्टी में बगैर इजाजत घुस आए हो। कुछ नहीं आया, बात कर रहा है। आधा मील दूर बैठा हुआ कैसे घुसा है? वाह, क्या मिसाल दी है। पेंडू प्रोडक्शन। मुझे भी नजर आ रहा है वो एंकर बैठा हुआ है, कोई बकरी नहीं बंधी हुई। ओ, मैं पेंडू प्रोडक्शन हूं तो तुम कौन सी शहर की बारबी डोल हो? तुम्हारा ससुर जमीन ना बेचता तो आज भी तुमने मुल्तान में देसी अंडे इकट्ठे कर रहे होना था। मेरी हिस्ट्री बाद में बताना, पहले उससे तो बात कर लो। मैं नहीं इतनी जल्दी फ्री होती किसी से। तुम ठहरो, मैं करती हूँ बात। हेलो हैंडसम, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू? मैं ठीक हूं। आप ये बताइए कि आज की पार्टी का एजेंडा क्या है? चुगलियां और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ एटम बम ਦੀ तरकीब डिस्कस करने ਲਈ ਆਈਆਂ ਵਾਂ। अल्लाह माफ करे, हम क्यों करेंगे चुगलियां? बातें करने के लिए इकट्ठी हुई हैं। बड़े दिन हो जाते ना, एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती, इसलिए किट्टी पार्टी अरेंज कर लेते ताकि आपस में बातें हो सके। बाजी नाजिया की तरफ देख के तो लगता है जैसे हम फतेहपुर मेले पे आई हुई। माना बाजी आज थोड़ा खाना ज्यादा अरेंज कर लेना। क्यों? नाजिया आई हुई है। नाजिया कौन सी पहली दफा आई है, बल्कि ये सबसे पहले आती है। मैं ना आऊं तो आपकी किट्टी पार्टी सजती भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रही। पिछली पार्टी पे इसने इंग्लिश म्यूजिक पे कैसी देसी धमाल डाली थी। मेरा इतना कीमती डेकोरेशन पीस भी तोड़ गई थी। हाँ, तो नाजिया डांस करेगी तो लैंड स्लाइडिंग तो होगी ना। हाय, मैंने आपका दिल खुश करने के लिए हल्की सी धमाल डाल दी थी। मम्मी, बाहर वो रानी आंटी आई हैं। तो बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर लेके आओ ना उनको। वो मम्मी ने कहा है कि उनसे पूछे बगैर किसी भी मेहमान को अंदर नहीं आने देना। टूट पहने, तुम्हें मेरी एक ही बात याद है। मैंने तो तुम्हें यह भी कहा था ये बात किसी को बतानी नहीं। क्या दफा हो, लेकर आओ उन्हें। अच्छा जी। तुम्हें पता है तुम्हारा ये क्यूटू सा बेटा मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ ना, बैठने से पहले मुझे बता देता है कि मामा ने तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें की हैं। असल में बेचारा कमजोर बहुत है ना, ज्यादातर बातें इसकी टीढ़ में नहीं रहती। माना, मैं तो कहती हूँ अपना खाना भी इसे खिला दिया करो, हमारा भी वजन कम हो जाएगा, इसकी भी सेहत ठीक हो जाएगी। देखा डॉली, इसने मुझे फिर मोटा होने का ताना दे दिया है। ओ, तो मोटी हो तुम कौन सी 100 मीटर की रेस में हिस्सा लेती हो? देखा देखा देखा, इसलिए मैं कह रही थी कि इसको नहीं बुलाना। नहीं बुलाना था तो पहले बताना था। मैं से ही इतना महंगा मेकअप करके तैयार होके आई हूँ। ये तुम अभी मेकअप करके आई हो? इतनी बेचारी अनलक्की है, जितना मर्जी मेकअप करवा ले इसकी स्किन में जज्ब हो जाता है। तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी सेंसिटिव स्किन है, तुम्हारी तरह नहीं मोटी चमड़ी। लेडीज कबड्डी टीम की कैप्टन। बस बस बस, औरतों के जब मेकअप और हुस्न पर बात आती है ना तो झगड़ा शुरू हो जाता है। लिहाजा एहतियात कीजिए। मुझे खुद इनकी ये बात अच्छी नहीं लगती। जहां बैठती हैं झगड़ना शुरू कर देती हैं। इनसे तो रानी अच्छी है, हर बात पे मुस्कुराती रहती है। ले रानी, उसने कॉस्मेटिक सर्जरियां ना करवाई हो ना, वो हंसती हुई भी जहर लगे। उसका खामद रिश्वतें ले लेके उसकी सर्जरियां करवाई जा रहा है। एक्सक्यूज मी, आपको कैसे पता कि उनका खावंद रिश्वत लेता है? सरकारी मुलाजिम तो इतना खर्चा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। नहीं बस कर दो, नहीं किसी का हुस्न तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता, इसलिए मैं कम कम आती हूँ, नजर लगा देती हैं आप लोग। वैसे आपका हुस्न तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हेलो बेबीज, क्या हाल है? आप ठीक हैं सब? मम्मी, मैंने अम्मा जी से कहा था कि आप ड्राइंग रूम में वेट कर लें, मैं देख के आता हूँ कि मम्मी घर पे हैं या नहीं, लेकिन ये मानी ही नहीं है। खलो जावे वेट कर ले, मेनू कद ਲਈ वेट कराउंदी अपना वेट कर जाके, जेड़ा मुकदा जान दे। मम्मी नामराद, मम्मी ने अपने शोहर की कमाई सहेलियों को खिला खिला के भैंसे बना दिया है, अपना पुत्र पूछ जैसा। माँ जी, मेहमानों को खिलाएं तो बरकत पड़ती है। अरे आहो, ते पुत्र नूं भी खवाया करना, जिन्नू कुत्ता पवे ते शर्मिंदा हो जांदा है। वाह मेहमानां नूं मैं कदों कहन नहीं आ ना खवा। माँ जी, मैं तो इनकी खुशी के लिए इनकी दावत खाने आ जाती हूँ।
वरना मैं तो एक स्लाइस लेती हूँ। आहो भैना एक स्लाइस भी मन जावे तेरे मुंह च जान वास्ते ते बड़ी गल है। एक्सक्यूज मी शबाना, हम यहाँ पार्टी पे आई हैं या दर्द सुनने आई हैं? हेलो माँ जी, हाउ आर यू? लुकिंग वेरी स्मार्ट। हेलो होएगी तेरी मां। मैनू ना हेलो हुलो कहो, सीधा सलाम करिया कर, है को गल करन वाली। अज तू नहीं बोलन डई, किधरे दूजी दाड़ भी तो नहीं कटा लई। हाँ जी, कैसी बातें करती हैं? मेरे सारे दांत ओरिजिनल हैं, मैं तो बकायदगी से दातन करती हूँ। कहानी है, दातन बड़ी चंगी चीज है। रोज एक दरख्त लग जाओ ना तेरे दंदा ते। टीपू जाके कुक को बता दो कि मेहमान आ गए हैं। रानी तुम कहाँ रह गई थी इतनी लेट? सॉरी डियर, मैं पार्लर में लेट हो गई। मेरे हबी ने उधर अपॉइंटमेंट ली हुई थी ना। पुत्र तू केड़ा किसे मैगजीन नु इंटरव्यू देना सी, मुंह ते छट्टा मार के आ जाती, मिलना ते इन्हां शक्लां नु ही सी ना। नाले तेरे मुंह ते पार्लर वालियां नु किन्नी कु देर लग गई होनी। आज जिन्नी देर पेंसिल कढ़न ते लगदी है इन्नी देर च तेरा मेकअप हो जांदा है। माँ जी, मेरे हस्बैंड मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि मेकअप के बगैर घर से बाहर ना निकला करो। आओ सोचदा होना थोड़ी जी ते मुंह ते लेयर चढ़े। जिन्ना तेरा हबी तेरे नाल प्यार कर जाए ना, ए ना किधरे अपने दफ्तर दे काम नाल करे ते मुल्क ठीक हो जावे। अच्छा, जहाँ चार औरतें इकट्ठी हो जाती हैं ना, वहां पर सबसे पहला मौजू मेकअप ही होता है जी। या तो एक दूसरे की मेकअप की तारीफ कर रही होती हैं या कीड़े निकाल रही होती हैं। हाँ जी। मेरा तो मेकअप से दिल ही चढ़ता जा रहा है। इतनी दो नंबरी। अब कहाँ से बंदा ढूंढे असली ब्रांडेड मेकअप? हाय। मैं तो इसीलिए अपने शैम्पू भी यूके से मंगवाती हूँ। ओह। या उतरिए लस्सी नाल सिर धोविया कर। शैम्पू ने तेरे सिर दा की सवार लेना। हाय। ये वाल ज्यादा सिल्की करने नहीं ते चौलां दी पिछ नाल धोया कर। अली भाई, इनको ही पड़ी होती है मेकअप की। हाँ। आई डोंट केयर। ओह। मैं तो सिर्फ महंगी गाड़ी को पसंद करती हूँ। वाह। ये केड़ी महंगी गाड़ी आ, जुती ते तू ट्रैक्टर चलाउन वाली पाई। अम्मा खुद खुली जूती पहन के आई हूँ। शबाना म्यूजिक लगा देती है ना, फिर उतारनी पड़ती है जूती। तुम सुनाओ रानी, नए घर की डेकोरेशन हो गई? हाय, क्या बताऊं शबाना, घर के किसी भी फर्द को लोकल चीज तो पसंद ही नहीं आती। इसीलिए हम सारों ने प्लान बनाया है, दुबई जाके शॉपिंग करेंगे। ओह। ओए, तो तुम चाइना क्यों नहीं जाती? हम तो सारे घर का सामान चाइना से लाती हैं। हाय। ये कौन है? अम्मा ये डॉली हैं जिनका कोने पे घर नहीं है। भला वेड़े ना दे ते गली दा पानी बड़े ऐसी ते चाइना दा समान